अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको वाइट चॉकलेट गनाश और डार्क गनाश और साथ में फज जो है तीनों चीज़ें बनाना सिखा रही हूँ गर्मियों के हिसाब से। मैंने ऑलरेडी सिखाया है, लेकिन ये मैंने अपने वीकली जैसे ऑर्डर्स होते हैं फिर मैं बना के रख लेती हूँ इकट्ठा, क्योंकि बार बार बनाना मुश्किल हो जाता है ना। अर्जेंट ऑर्डर अगर वैसे लेती तो नहीं हूँ, लेकिन आ जाए तो फिर मसला हो जाता है। तो मैं आपको ना ये तीनों चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाली हूँ कि सेम टेम्परेचर पे तीनों का कितना फ़र्क रिएक्शन है और कितना फ़र्क टेक्सचर है। ठीक है, तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मिल्कीज़ की वाइट चॉकलेट। वैसे मैं जीसीबी की वाइट चॉकलेट यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल वो आ नहीं रही है, तो फिर मिल्कीज़ है ऑप्शन। यह है कि मिल्कीज़ की वाइट चॉकलेट कदरे बेहतर है, अच्छी है, अच्छी हैंडल हो जाती है, टेस्ट वाइज भी ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें मैं 4 और 1 की रेशो से, यानी कि 4 पार्ट होगा हमारी वाइट चॉकलेट और 1 पार्ट होगा हमारा क्रीम का। तो हम 4 और 1 की रेशो से बना रहे हैं अपनी वाइट गनाश। 400 ग्राम मैंने लिया चॉकलेट और 100 ग्राम मैं लूँगी विप क्रीम, डेयरी क्रीम मैं नहीं ले रही। अच्छा, आप जितनी भी फॉरेनर्स की वीडियोस देखते हो उसमें वो ज़्यादातर डेयरी क्रीम डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना हैंडल नहीं होता वो काम, क्योंकि वो चिपकना शुरू हो जाती है। अब ये देखिए मैंने फ्रॉस्टी क्रीम इसमें डाली है 100 ग्राम। ठीक है, आपने इसी तरह से कोई भी आप ले लो, विप ले लो, कोई भी नॉन डेयरी क्रीम ले लो आप। उससे ये होता है कि अप्लाई ज़रा अच्छी हो जाती है। अगर आप इसके अंदर डेयरी क्रीम डालना चाहते हो तब भी डल जाएगा, मसला कोई नहीं है। अगर आपने फिलिंग करनी है तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपने जो है क्या कहते हैं उसे कवर करना है ना केक को वाइट गनाश से, तो फिर आप उसमें विप क्रीम यूज़ करो, वो चिपकती नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि ज़रा अच्छे से मेल्ट हो। फिर ओवन में अंदर ही ले आई थी, मैंने कहा चलो आप लोग देख लोगे सामने ही। इसको सिर्फ मैंने 1 मिनट का शॉट देना है। आपको मैंने समझाया हुआ है ना कि जब वाइट चॉकलेट को खाली मेल्ट करना हो तो 30 सेकेंड्स के शॉट देते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी गनाश बनानी है तो आपने 1 मिनट का देना है। अब ये देखिए 1 मिनट के बाद ये अच्छी खासी मेल्ट हो गई है, लेकिन आपको लग रहा होगा नहीं यार ये तो साबित ही पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उससे क्या होगा, आपकी गनाश रेडी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टेप बताने वाली हूँ, ये काम आपने ज़रूर करना है। ठीक है, अब ये देखो आपने बीटर साथ रखना है और जैसे ये थोड़ी सी नरम हो जाए ना, साथ ही आपने बीटर चला देना। और ये कभी कभी ना हो जाता है, ये देखें मैंने जैसे ही बीटर चलाया ना, फुल स्पीड पे चला दिया तो क्या वो सारी छींटें उड़ गई। खैर आपने स्लो स्पीड से स्टार्ट करके फिर उसे फुल स्पीड पे लेके जाना है। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारी ये वाइट गनाश बिल्कुल रेडी है। आपने इसको विप करके इस तरह से बीट करके, जैसे हमने गनाश बनाई मेल्ट की, हमने इसको बीट करके इस तरह से रख के क्लिंग रैप करके रखेंगे तो बहुत बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आता है और अप्लायबल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलो जनाब, ये हमारी वाइट गनाश हमने साइड पे रखी। अभी मैं इसको क्लिंग रैप करूँगी, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है जनाब हमारी डार्क गनाश। डार्क गनाश और मिल्क चॉकलेट गनाश दोनों आप सेम रेशियो से बनाओगे, बल्कि मिल्क चॉकलेट भी बड़ी डेलिकेट होती है, तो आप इसको भी 3 और 1 से बनाओगे। मैं डार्क चॉकलेट्स के साथ बना रही हूँ, तो वो भी आप इसी तरह बनाओगे। अब ये देखें मैंने डार्क गनाश के लिए ना 200 ग्राम विप क्रीम ली है और मैं 600 ग्राम इसमें चॉकलेट डालूंगी। 3 और 1 की रेशो से हम बनाएंगे, 3 और 1 की, 3 पार्ट चॉकलेट 1 पार्ट विप क्रीम। ठीक है, आपने इसको डेयरी क्रीम से नहीं बनाना, मिल्क पैक, ऑलपर्स, इस तरह के किसी भी क्रीम से नहीं बनाना, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, तो वो फिर आपसे हैंडल नहीं होती है। आपने विप क्रीम से बनानी है। ठीक है, अब ये देखो मैं इसके अंदर जो है 197 हमने, यानी कि समझो 200 ही हो गई हमारी। ठीक है ना, हमारी जो विप क्रीम है वो हो गई। अब इसके बाद मैं क्रेव की चॉकलेट यूज़ करूँगी, क्रेव की डार्क चॉकलेट यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, वो आपने देख लेना है कि जब हम इसके अंदर डार्क चॉकलेट डालते हैं, बड़ी मेल्ट हुई हुई थी आजकल, हालांकि ये मैंने अच्छे कैबिनेट में रखी थी फ्रिज के, लेकिन वहाँ पे हार्ड हो गई। फिर मैंने थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखी है, विदिन 1 आवर इतनी सख्त हो गई, मतलब इतनी सॉफ्ट हो गई। इतनी गर्मी है लाहौर में, गर्मी नहीं है यार, ह्यूमिड बहुत है। यकीन माने बेकिंग करना ना अजाब बना हुआ है, इतनी ओवन चलता है ना तो ऐसा लगता है घर तंदूर बन गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है। उफ़, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर दे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। पहले भी गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस दफ़ा तो कोई एंड ही हो गया है, पता नहीं क्या मसला है। ओह मत पूछें। अच्छा जनाब, ये देखें मेरी उंगलियां क्या है, मेरी अंगूठियाँ सेट नहीं हो रही थी, तंग कर रही थी मुझे। अच्छा ये देखें, अब मैंने इसको हल्के हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें भी हमने यही करना है कि जैसे ये थोड़ी सी मिक्स होती है तो हम यहाँ पे भी बीटर चला देंगे, ताकि क्या होगा कि हमारा जो है अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। अब आप देखते जाओ। अच्छा जी, हमारी जो है उसामा रशीद, इन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे केक बनाती हैं और सिखाती भी हैं, अल्लाह आपको अजर दे, आमीन। थैंक यू सो मच डियर।
बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हमारी पूजा चुनेजा ने कहा नादिया आपके पास हर चीज़ के मोल्ड होते हैं, मेरा भी मन कर जाता है लेने का। सोने मैं एक बात बता दूँ, हम जो होम बेकर्स होते हैं ना, मैंने 2-3 सालों से ना शायद ही ब्रांडेड कपड़े बनाए हो। मैं जो पैसे होते हैं ना मेरे उठा के मैं मोल्ड मंगवा लेती हूँ। तो जानिए ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट है। आप बस जब आप बेकर बन जाते हो ना, आपको फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, आप सिर्फ मोल्ड्स खरीदने में लग जाते हो। तो मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही यही है, और मैं अपने लिए कोई भी घर के लिए कोई चीज़ नहीं बनाती, मैं सिर्फ मोल्ड्स खरीदती हूँ। तनवीर अक्सर कहते हैं यार तुम्हारे केकों का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा आप लोगों को होना भी नहीं, मुझे जो हो रहा है फ़ायदा, मैं जो अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, अब हमने इसको भी 1 मिनट का शॉर्ट दे दिया था ताकि और अच्छी तरह से चॉकलेट मेल्ट हो जाए, कहीं चॉकलेट के चंक्स ना रह जाएँ। ठीक है, अब ये देखो मैं इसको अभी 1 मिनट के लिए बीट करूँगी। इससे पता क्या होता है, इससे ना आपका जो लचक आ जाती है ना, अप्लाई नहीं हो रही होती गनाश, वो काम ख़त्म हो जाता है। आप इसको अच्छी तरह से आप इसको बीट करके आप इसको फ्रिज में रखो। आजकल बहुत गर्मी है, रूम टेम्परेचर पर रखने का मतलब है 2 दिन तक इसने हार्ड नहीं होना। आपने इसे उठा के फ्रिज में 6 घंटे के लिए रखना है। मैं भी आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपको फ़ज बताऊँगी। फ़ज की रेशो मैं हमेशा कहती हूँ सेम होती है, लेकिन आजकल जितनी गर्मी है ना, फ़ज की रेशो हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारी ये गनाश भी रेडी होगी। अब इसको भी मैं क्लिंग रैप कर दूँगी। अभी हम दोनों को क्लिंग रैप करेंगे, वाइट और डार्क गनाश को। अच्छा जी, अब आप देखो, अगर सपोज़ आपकी क्रीम है सेट नहीं हो रही है, विप क्रीम आप बीट कर रहे हो पतली हुई जा रही है, तो आप 1 चम्मच इस गनाश का निकालो, वाइट गनाश का, और उठा के डाल दो आप क्रीम के अंदर। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपका ना, अच्छे से काम हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगी आपकी क्रीम। मैंने बताया था ना वाइट गनाश से भी सेट हो जाती है। दूसरा आप उसके अंदर बट वो फ्लावर वाला मिक्सचर डालो जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उससे भी बहुत काम हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको भी क्लिंग रैप कर दूंगी और दोनों को करके रखना, और जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने उसी तरह ही करना है। इसके अंदर बबल्स ना रहे। ठीक है, जैसे इसको मैं अंदर तक, इसकी जो क्लिंग रैप की सरफेस है वो टच होगी चॉकलेट की सरफेस के साथ, ताकि वो बबल्स नहीं रहते, तो फिर बड़ा ही अच्छा सा रहता है, स्मूथ बनती है वो। अच्छा जी, इसके बाद हमारी जो है इजी कुकिंग प्लस, इनके भी बहुत प्यारे मैसेज थे। मोहम्मद बुरहान के बहुत प्यारा मैसेज था। सुख सर टीपू का, मैं ना क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, क्वेश्चन जो है ना आया तो था मेरे पास, लेकिन ना मिस कर दिया मैंने, बस नाम लिखना भूल गई। अच्छा हाँ, ऑल इन वन ने कहा है नादिया रेट सुन के भागने वाली लाइन बहुत फ़नी थी, ऐसा ही होता है, सो रिलेटेबल। हाँ डियर, ऐसा ही होता है, पहले पूरी तफसीलात बता देते हैं और जब पैसे बताओ ना फिर निकल जाते हैं बाय बाय टाटा करके। अच्छा जी, अब ये देखिए मैं फ़ज बनाने वाली हूँ। फ़ज में मैं हमेशा कहती हूँ जितनी फ़ज में जाती है डेयरी क्रीम, समझ आ गई, मिल्क पैक क्रीम जाती है, फ़ज में हमेशा डेयरी क्रीम जाती है, उसमें आपने विप क्रीम नहीं डालनी वरना वो हार्ड हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने 200 ग्राम का पैकेट होता है ना ये मिल्क पैक क्रीम का, तो ये 190 तकरीबन निकलती है, 10 ग्राम में हाल से डब्बे का ही वज़न होता है। अब मैंने इसमें 300 ग्राम चॉकलेट लिया है। मैंने इसको 300 ग्राम चॉकलेट, 200 ग्राम आप समझ लो कि इसके अंदर मिल्क पैक क्रीम थी। हमने 1.5 और 1 की रेशो रखी है। ठीक है, 1.5 हमारी चॉकलेट है और हमारा एक पार्ट जो है वो इसका है क्रीम का, डेयरी क्रीम का। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मैंने बटर डाला है 20 ग्राम। बटर थोड़ा डालना है क्योंकि गर्मियाँ हैं, वरना बहुत जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाता है। बटर हमने डाला जी 20 ग्राम, और इसमें ग्लूकोज जेल डाल रहे हैं हम 30 ग्राम। ठीक है, अपनी घरवाली भी मैं डाल सकती थी, मेरे पास अभी फ़िलहाल यही पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये डाल देती हूँ। घरवाली भी मेरी उधर ही पड़ी है, वो दूर पड़ी थी, लाने में मुश्किल हो रही थी, मैंने कहा छोड़ो ये इस्तेमाल करो, गर्मी बढ़ी है। अब ये देखिए इसके अंदर ना आपका दिल करे आप 1 चम्मच भर के कॉफ़ी का भी डाल सकते हो। ठीक है, मैंने नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, वही सुस्ती थोड़ी सी आ गई थी, वरना डाल सकती थी मैं। सर्दियों में मैं डाल लेती हूँ, गर्मियों में ना भी डालो तो खैर है। ठीक है, और ना अगर टेस्ट अच्छा इन्हांस हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता। तो जनाब ये देखिए मैं इसको अच्छे से कर दिया है जी, मिक्सअप करूँगी, और अभी मैंने इसको पहले ही मिक्स कर दिया। अब इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव करना है, और उससे क्या हो जाएगा कि भाई आपका ये जो फज है ना वो रेडी हो जाएगा। अब देखो फज में गनाश में फ़र्क आपको मैं अभी दिखा दूंगी टेक्सचर का। तीनों चीज़ों को उठा के जब मैं फ्रिज में रखूँगी 6 घंटे के लिए, 6 घंटे के बाद तीनों का टेक्सचर फ़र्क आएगा। ठीक है, अच्छा जी, फज जाता है चॉकलेट केक की फिलिंग के अंदर। आप इसको फिलिंग करते हो, इससे केक को कवर करना होता है, आप तब करते हो जब इसके ऊपर फॉन्डेंट नहीं लगानी होती। फज केक जो होता है ना, देखो कितना ग्लॉसी, कितना शाइनी बना है ये, इसका टेस्ट भी बहुत बहुत ऑसम होता है। ठीक है, चलें जनाब, आपको उम्मीद है ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब हमारी तीनों चीज़ें हो गई हैं क्लियर। अब मैंने इस डब्बे में डाल दिया था, मैंने कहा ज़रा फ़र्क नज़र आया, तीनों ही सेम लग रहे थे।
तो मैंने वैसे लिख लिख के दिखाया तो है, अब आप लोग देखें आपको समझ आई है कि नहीं आई है। कि मैंने इकट्ठा पूरे वीक का बना के रख लिया था, वरना पूरे वीक में तो खैर कम ही चलेगा, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मैं कहा चलो यार ये वीडियो भी मैं आपको दिखा दूँ कि देखें इस तरह से काम किया जाता है। अब ये देखो, इसको उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। वरना मैं आपको हमेशा कहती हूँ रूम टेम्परेचर पे रखना, लेकिन बहुत शदीद गर्मी है कि रूम टेम्परेचर पे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये इतनी ही गर्म रहेगी, ये सेट नहीं होगी। ठीक है, आपने इसको उठा के फ्रिज में ज़रूर रख देना। अच्छा, जब आपने ना गनाश को और वाइट और डार्क गनाश को यूज़ करना है तो आपने इसे फ्रिज से निकाल के 2-3 घंटे बाहर रख देना है, फिर वो बड़ी अच्छी स्मूथ हो जाती है। अगर नहीं हो रही होगी तो फिर से बीटर चला देना, तो वो और अच्छे से अप्लायबल हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको इनका फ़र्क दिखाने वाली हूँ। अब मैं दिखाने वाली हूँ जनाब कि किस किस तरह से आप इसको हैंडल करते हो। अब ये मैंने फ्रिज से निकाला है इनको, आप इनका टेक्सचर देखो, अच्छे से सारी सेट हो गई है, तीनों चीज़ें सेट हो गई हैं हमारी। ये क्या है जी, हमारी वाइट वाली वाइट गनाश है, सेंटर वाली हमारी गनाश है डार्क गनाश, और ये हमारा फज है जो मैंने बड़े वाले में। फज हमेशा मैं ज़्यादा बनाती हूँ, आपको जो मैंने दिखाया मैंने उससे डबल रेसिपी बनाई है। ठीक है, उससे ये होता है, आधी रेसिपी मैंने पहले बना ली थी, आधी मैंने बाद में बनाई है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये होता है कि फज अक्सर ज़्यादा जाता है केक्स में, तो फिर आसानी हो जाती है। अब ये देखो 6 घंटे बाद जब मैंने फ्रिज में से गनाश निकाली तो वो पत्थर की तरह सख्त हो गया, 3 और 1 की रेशो से। ठीक है, समझ आई मेरी बात की कि डार्क गनाश इसलिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो केक्स को सेट करती है। गनाश को केक की लेयर में फिलिंग नहीं करनी, आपने उससे फ्रॉस्टिंग नहीं करनी, आपका केक ख़राब हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, वो केक कटेगा ही नहीं। ठीक है, उसको सिर्फ बाइट से कवर करते हैं जब हमने फॉन्डेंट अप्लाई करनी हो। ठीक है, अब ये हमारी वाइट गनाश है, ये देखो, ये और तीनों का टेम्परेचर सेम था, लेकिन वाइट गनाश देखो कितनी आसानी से स्मूथली बाहर निकल आई है। आप इसको जब फ्रिज में रखोगे हार्ड हो जाएगी, बाहर निकालोगे तो अपनी जान नहीं छोड़, मतलब एकदम से बिल्कुल ढलक नहीं जाएगी। अब ये फज का टेक्सचर देखो, आप फज देखो उसी टेम्परेचर पर जब गनाश पत्थर बन गया, फज कितना स्मूथ है। ये फ़र्क होता है जनाब कि जब आप इस लेयर्स में फ्रॉस्टिंग करते हो फज की, तो फज कट जाता है आसानी से, सॉफ्ट होता है, चूई होता है और मज़े का होता है। उसको आप जितने मर्ज़ी हाई टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर पे रख दो, माइनस में रख दो, तब भी ये जमेगा नहीं। ठीक है, 2 मिनट में रूम टेम्परेचर पे आते ही इसने सॉफ्ट हो जाना है। तो ये मैं आप लोगों को फ़र्क दिखाना चाह रही थी कि फ़ज क्या होता है, फ़ज की फिलिंग आपने कहाँ पे करनी होती है और गनाश कहाँ पे करनी होती है। अब आने वाले दिनों में आप देखोगे कि मैं फ़ज की फिलिंग करूँगी तो मैं ये वाले फ़ज की फिलिंग करूँगी। ठीक है, इससे मैं केक्स को फिल करूँगी, बाकी काम जो है हम साथ साथ फिर देखते जाएंगे। वाइट गनाश मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी व्हिप क्रीम अच्छे से सेट ना हो रही हो, आप थोड़ी सी वाइट गनाश डालो, अच्छी सेट हो जाएगी वो। ठीक है, अब ये ना पूछेगा नादिया कितने चॉकलेट में कितने ग्राम डालना है, अंदाज़ा भी कोई होता है, यानी ज़्यादातर काम होते ही अंदाजे से हैं। ठीक है, समझो 100 ग्राम में आप 10 ग्राम डाल दो गनाश, 100 ग्राम क्रीम के अंदर 20 ग्राम डाल दो, इट्स अप टू यू। अब ये देखिए, ये गनाश आप देख रहे हो ना, गनाश किस तरह की हुई है, वो अभी भी रूम टेम्परेचर पे नहीं आई है, अभी भी वो सेट नहीं हुई है। बस जनाब ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बस क्लियर हो जाएं आपके सालों के कॉन्सेप्ट, और आप बेस्ट से भी बेस्ट बेकर बन जाओ। और माशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, आपकी दुआएं, आपके अल्फाज, आपकी प्यारी बातें मुझे मिलती रहती हैं। बस आपको ये मैं साथ साथ टेक्सचर दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपकी गनाश वाली सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और तीसरी बात, वाइट गनाश भी मैंने आपको बता दिया। इसको डाई कैसे करते हैं, आप थोड़ी सी गनाश लो, उसके अंदर कैंडी लेक कलर डाल दो, जेल कलर डाल दो, लिक्विड नहीं डालने, वो डाल के आपने 1 सेकंड के लिए मतलब आप 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करोगे, उसमें मिक्स हो जाएगा और वो आपके लिए अप्लाइबल हो जाएगा। उसको बीट करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो हो गई जनाब थोड़ी सी लेट, सिर्फ इस वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, काम बहुत ज़्यादा था, घर में गेस्ट भी थे, और संडे आपको पता है वैसे ही उठते बैठते काम करते कराते बड़ा टाइम हो जाता है। तो कल मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।